स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट में। हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं। इससे पहले हिंदी की 2 प्रैक्टिस जो है आपको दी जा चुकी है। आज यह तीसरी प्रैक्टिस होगी और देखिए यह प्रैक्टिस यूपी टेट, सुपर टेट और जूनियर एडेड तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस होगी। और देखिए सेशन के अंत तक आप लोग बने रहें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए देर न करते हुए क्लास को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपके बिल्कुल स्क्रीन पर है। निम्न में डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा है? महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग उत्तर करते चलेंगे। ऑप्शन ए में दिया है रस मीमांसा, ऑप्शन बी में दिया है रस सिद्धांत, ऑप्शन सी रसज्ञ रंजन और ऑप्शन डी में दिया है साहित्य दर्पण। आप सभी को बताना है कि डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ जो है कौन सा है इनमें से। देखिए हम लोग बात करें रस मीमांसा की तो रस मीमांसा यह ग्रंथ जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है और यह एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष कभी कभी पूछ लेता है तो देखिए इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1949। ये डेट आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी पूछता है कि रस मीमांसा जो है किस प्रकार का ग्रंथ है, तो यह एक आलोचनात्मक ग्रंथ है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1949। बाकी देखिए रस सिद्धांत जो है यह नगेंद्र का ग्रंथ है और यह जो है एक काव्य शास्त्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर रस सिद्धांत जो है यह डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ है जिसके लिए उन्हें 1965 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला था। कब मिला था साहित्य अकादमी? 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को उनके किस ग्रंथ के लिए? रस सिद्धांत के लिए। वैसे देखिए एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, वैसे रस सिद्धांत के जो मूल प्रवर्तक हैं वह भरत मुनि हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग हमेशा याद रखेंगे। वैसे रस सिद्धांत के जो मूल प्रवर्तक हैं वो भरत मुनि हैं, लेकिन यहाँ आपका जो उत्तर होगा रस सिद्धांत जो है किसका ग्रंथ है? तो डॉक्टर नगेंद्र का। बाकी देखिए रसज्ञ रंजन आपसे पूछता है तो यह जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। किसका है? यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष अगर पूछता है तो देखिए 1920 आपको याद रखना है। बाकी साहित्य दर्पण देखिए यह जो है आचार्य विश्वनाथ का है। किसका ग्रंथ है? आचार्य विश्वनाथ का। और इसका जो प्रकाशन है ये 14वीं शताब्दी के आसपास जो है लिखा गया था, साहित्य दर्पण। फिलहाल आपसे डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा पूछा है, तो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर रस सिद्धांत। आइए दूसरे प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। नीलकंठ किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी में दिया है योग रूढ़ और डी ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए नीलकंठ जो है यह जो है योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन सी जो है यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे आ जाते हैं हम लोग। तीसरे प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर करेंगे वह हाथ से खाता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर करेंगे वह हाथ से खाता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कह रहा है कर्ता कारक, ऑप्शन बी कह रहा है कर्म कारक, ऑप्शन सी कह रहा है करण कारक और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर आप प्रश्न को ध्यान से देखें तो कह रहा है वह हाथ से खाता है,
खाने का जो साधन है वह हाथ है। किससे खाता है? वह हाथ से खाता है। तो देखिए इस वाक्य में कौन सा कारण है? तो देखिए इसमें जो है करण कारक है। आसान प्रश्न था, सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग उत्तर करेंगे। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन हैं? चलिए, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए में दिया है धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी में दिया है राही मासूम रजा, ऑप्शन सी में दिया है मनोहर श्याम जोशी और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए धर्मवीर भारती की 2 रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। इसे आप लोग याद रखेंगे। बाकी देखिए कुरु कुरु स्वाहा इस उपन्यास के लेखक जो हैं मनोहर श्याम जोशी हैं। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए कह रहा है जसवंत सिंह, ऑप्शन बी कह रहा है केशव दास, ऑप्शन सी भूषण और ऑप्शन डी में दिया है पद्माकर। देखिए शिवा बावनी के जो रचनाकार हैं वह हैं भूषण। इसका सही जो विकल्प होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। देखिए शिवा बावनी भूषण द्वारा रचित जो है 52 छंदों का काव्य है, जिसमें बता दें आपको कि छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य पराक्रम आदि का जो है ओजपूर्ण वर्णन है। यह पूछता भी है एग्जाम में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए जसवंत सिंह की रचना अगर आपसे पूछता है तो भाषा भूषण हो जाता है यहाँ पर, भाषा भूषण। और बाकी केशवदास आप जानते हैं रामचंद्रिका हो गया, रामचंद्रिका कविप्रिया, ये सब आपको याद रखना है, केशवदास की है। और पद्माकर की रचना का नाम है पद्माधारण। क्या है? पद्माधारण। चलिए इन सबको आप नोट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। पूछा है तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए कह रहा है 1930 में, ऑप्शन बी में दिया है 1940 में, ऑप्शन सी में दिया है 1935 में और ऑप्शन डी में दिया है 1943 में। देखिए अगर इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे कि तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो आपको याद होना चाहिए कि पहले तार सप्तक की बात कर रहा है। तो यहाँ जो तार सप्तक का प्रकाशन पूछा है तो पहला तार सप्तक जो है उसका प्रकाशन वर्ष यहाँ पर पूछा है। तो जब भी पूछे तो आप लगाएंगे उत्तर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1943। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 तार सप्तक हैं, पहला 1943। यहाँ देखिए सिर्फ आपसे यही पूछा था कि तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। जब आपसे इस प्रकार से सवाल बने तो आपको जो है उत्तर देना है, पहले तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वही बताना है। बाकी देखिए दूसरा तार सप्तक आया था, कब आया था? तो 1951 में, तीसरा आया था 1959 में और चौथा आया था 1979 में। ये आप लोग याद रखेंगे। देखिए 8 साल का जो है गैप है, 1943 के बाद 1951 के बाद जो है 59, लेकिन चौथा तार सप्तक आया 20 साल बाद यानी 1979 में। तो ये डेट महत्वपूर्ण है, एक सवाल बनने की पूरी संभावना रहेगी, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर नोट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर।
उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? चलिए, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? ऑप्शन ए में दिया है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी में दिया है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी में दिया है अव्ययी भाव समास और डी में दिया है द्विगु समास। तो देखिए, आसान प्रश्न है आपके लिए। उत्तर दक्षिण में देखिए कौन सा समास है, तो यहाँ जो है द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न संख्या 8 के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए में मधुमालती दिया है, ऑप्शन बी में मृगावती दिया है, ऑप्शन सी में चित्ररेखा दिया है और ऑप्शन डी में चित्रावली दिया है। चलिए उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए, मधुमालती जो रचना है यह मंझन की है। किसकी है? मंझन की। और ये जो है 1545 ईस्वी की रचना है। मृगावती देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर कुतुबन की रचना है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा यहाँ पर। जबकि देखिए चित्ररेखा किसकी रचना है, तो देखिए चित्ररेखा जो है जायसी की रचना है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, एक चित्रलेखा है। देखिए यही जो चित्ररेखा है, अगर चित्रलेखा हो जाएगा तो इसके जो रचनाकार हो जाएंगे वह हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा। कौन? भगवती चरण वर्मा। किसके? चित्रलेखा के। यहाँ देखिए आपसे चित्ररेखा पूछा था, हमने दोनों विकल्प को देखिए क्लियर कर दिया है। चित्ररेखा आपको जायसी लगाना है और अगर चित्रलेखा पूछता है तो भगवती चरण वर्मा लगाना है। और बाकी देखिए चित्रावली आपको पता ही है, बहुत पूछता है, उस्मान की रचना है और यह एक सूफी काव्य है जिसे इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1613 ईस्वी में देखिए जहांगीर के शासनकाल में यह लिखी गई रचना थी। 1613 में किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। तो इन सब चीज़ों को देखिए आप लोग नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग बताएंगे। एक सवाल तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आना है। विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है, आपसे पूछा है। ऑप्शन ए बिस्कुट, ऑप्शन बी साइकिल, ऑप्शन सी में तौलिया दिया है और ऑप्शन डी में जो है पादरी दिया है। तो आपको यहाँ पर हम बता दें कि साइकिल जो है यह पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है, यह जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और यही आपसे पूछा था कि इनमें से कौन जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा साइकिल। बाकी तीनों देखिए पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, बिस्कुट, तौलिया और पादरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ में क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है? बहुत ही सुंदर सवाल और पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए में दिया है कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है। बी कह रहा है इसमें हिंदी उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन है। ऑप्शन सी कह रहा है इसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। और डी कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। देखिए थोड़ा सा विवाद भी रहा था इस प्रश्न पर, फिलहाल आपको यहाँ उत्तर देना है। देखिए द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह इतिहास ग्रंथ किसका है, ऐसा भी सवाल पूछ सकता है। तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन का है।
फिलहाल यहाँ आपसे पूछा था कि इस इतिहास ग्रंथ में क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो देखिए, अगर आपने जो अभी हमने हिंदी के कुछ लेक्चर्स लिए हैं उसमें अगर उसको अगर आपने देखा है तो निश्चित रूप से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख। पहला ही ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। उक्त व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी कह रहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, और डी कह रहा है डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक का। देखिए, प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए पूरा। कह रहा है उक्त व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, यह कथन किसका है? और देखिए, अगर इसी विकल्प में आपको दामोदर दास दिख जाता तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन उत्पन्न होता और आप उत्तर जो है गलत लगा सकते थे, क्योंकि उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है यह ग्रंथ है दामोदर दास का। याद रखिएगा, किसका है? दामोदर दास का। लेकिन यहाँ रचना किसकी है ये नहीं पूछा है, यहाँ ये पूछा है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, यह कथन किसका है? तो देखिए, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उम्मीद है उत्तर आपको पूरी तरह से स्पष्ट होगा। और देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लगातार इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें। आइए आगे बढ़ते हैं। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के समर्थक आचार्य कौन हैं? शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के जो समर्थक आचार्य हैं वो कौन है, ऐसा सवाल आपसे पूछा है। ए ऑप्शन में निम्बार्काचार्य दिया है, बी में विष्णु स्वामी दिया है, सी में वल्लभाचार्य दिया है, और डी में जो है मध्वाचार्य दिया है। तो देखिए, शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के जो समर्थक आचार्य हैं इनमें से तो वो हैं वल्लभाचार्य। इसका सही जो ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, आज का यह अंतिम क्वेश्चन था। क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल किसी और प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।